आप सोए तो नहीं? पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि हम इतनी देर हो गई हमें आप तक पहुंचने में, और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि आप इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। साथियों, आप सबको मैं बहन जी के कुछ बातें बताने आया हूं। आपको जैसे कि मालूम है कि अब आपके प्रदेश में इलेक्शन आने वाले, ज्यादा समय बचा नहीं है। इलेक्शन में 4 से 6 महीने ही बचे हैं, और जैसे कि बहन जी हमेशा बताती हैं कि जब इलेक्शन आता है तो मनुवादी सोच रखने वाले आप लोगों के बीच में आएंगे और फिर से आपको वही झूठे वादे करके जाएंगे। जैसे अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो आपके पास आई और आपको बोला कि हम आपके बच्चों को रोजगार देंगे। मेरे यहाँ युवा साथी इतनी बड़ी संख्या में खड़े, आप सबसे मैं पूछता हूँ, क्या आप सबको मिला रोजगार? क्या मिला रोजगार? साथियों, ऐसे ही कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था हमारी बेरोजगार युवा साथियों को 3500 रुपए महीना देने का। साथियों, आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, जो बेरोजगार हैं, क्या आप लोगों को मिले 3500 रुपए महीना? नहीं मिले। क्यों? हैरान हो क्या? कांग्रेस की फितरत है वादा करना और फिर मुकर जाना। ऐसे ही आपके प्रधानमंत्री भी हैं, मोदी जी। अब भाजपा की सरकार केंद्र में है, तो आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, कहीं आप ये ना समझें कि अगर कांग्रेस नहीं तो भाजपा की सरकार में, केंद्र की सरकार ने 2014 में सेंटर में आने से पहले वादा किया था कि हर एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए देंगे। क्या आप लोगों को मिले 20 लाख? अरे 20 लाख तो दूर, क्या आपके प्रदेश में उन्होंने स्कूल बनाए? स्कूल हैं आपके पास यहाँ पे नए? आपके बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा की फैसिलिटी दी क्या? क्या आपके लिए मेडिकल सर्विसेज दी? अस्पताल बनाए? साथियों, बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही और चारों बार बहन जी ने इतने काम किए सब समाज के साथ साथ बहुजन समाज के लिए, जो आज भी, अरे मेरे टट्टे, जो कई बार 4 बार की सरकार में जो हमारे बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में गरीब समाज के लोगों के लिए काम किए। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना के तहत सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना के तहत बहन जी ने हमारी बेटियों के लिए 600 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्चे। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या इस सरकार ने खर्चे हैं इतने पैसे अपनी बच्चियों के लिए? बहन जी ने खर्चा। बहन जी ने अपनी सत्ता के दौरान 12,500 करोड़ रुपए खर्चे SC, ST, OBC समाज के भूमिहीन परिवारों को घर देने के लिए। क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे इस सरकार ने घर बनाए? नहीं। साथियों, ये वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। कांग्रेस की सरकार लंबा चौड़ा वादा करेगी, एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो निकालेगी, आपको मुफ्त में बिजली देने का काम करेगी, आपको मुफ्त में राशन देने की बातें करेगी। आपको बस पलट के यही पूछना है कि क्या मुफ्त राशन से मेरे बच्चे आगे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे कि नहीं? मेरे युवा साथियों को पूछना है कि आपकी फ्री में बिजली की वजह से, फ्री की बिजली की वजह से क्या मेरे को नौकरी मिल पाएगी कि नहीं? साथियों,
ये कांग्रेस के लंबे चौड़े मैनिफेस्टो के बीच में फंसना नहीं है। साथ ही साथ आपके बीच में नीला कपड़ा डाल के बहुत सारे लोग जो आज की डेट में जिसे हम चमचे कहते हैं, मान्यवर साहब ने एक शब्द दिया था चमचा, वो आपके बीच में आएंगे चमचे बन के। आपको ध्यान रखना होगा कि एक चमचे में और एक सर्व समाज के हितैषी में अंतर क्या है। वो आपको मीठी भरी बातें सुनाएंगे, बाबा साहब की कहानियां बताएंगे, बट उनसे आप एक बारी को पलट के बस पूछ लीजिएगा कि भाई तुम अपने क्षेत्र में जाके एक लोकल बॉडी का इलेक्शन जीत लो तो फिर प्रदेश में आके हमारी बात करना। आपकी सिर्फ एक ही हितैषी पार्टी है, बीएसपी। बहन जी, अब बहन जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने समाज के लिए, और अब बहन जी ने हमें भी भेजा है। यहाँ मंच पे मौजूद सभी कार्यकर्तागण, सभी सदस्य आपकी सेवा में खड़े हैं। आप आने वाले इलेक्शन में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ के कैंडिडेट को जयपुर ले जाने का काम करेंगे, और बदले में वो प्रत्याशी 24 घंटे आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। बहन जी ने इस बारी क्लियर कर दिया है कि अब आपका जिताया हुआ कैंडिडेट बाहर से समर्थन नहीं देगा। हम सब सरकार में शामिल होंगे, इसलिए नहीं कि हम जीती हुई सरकार को, जो मजबूर सरकार है, उसको सपोर्ट करते हैं। हम इसलिए शामिल होंगे ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सके, आपके लिए काम कर सके। तो साथियों, आपसे बस यही कुछ बातें आपको बताने आए हैं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ इतनी देर रात तक हम सबको सुनने के लिए खड़े हैं, तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्पेशली जो यहाँ पे हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारी जवान बहनें यहाँ जो हमारा इंतजार कर रही थी, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जवान साथियों, आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि जब आपका प्रत्याशी यहाँ सड़कों पे निकले तो आप एकजुट होकर उसको जिताने का काम करें। और साथ ही साथ इतनी देर यहाँ पे जो मीडिया बंधु भी यहाँ हाजिर हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा मैसेज, हमारी बात यहाँ कोने कोने तक पहुँचाने के लिए भी थैंक यू सो मच। जय भीम।